पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया है। यह घटना 23 अप्रैल 2025 को हुई और जवान अब तक पाकिस्तान की हिरासत में है। जवान का नाम पूर्णम कुमार साहू है और वह बीएसएफ की 182वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। पूर्णम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा गांव के निवासी हैं। उनकी उम्र 40 वर्ष है और वह हाल ही में फिरोजपुर सीमा पर तैनात किए गए थे। पूर्णम साहू 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जीरो लाइन पर ड्यूटी पर थे। इस क्षेत्र में भारतीय किसानों को सीमित समय के लिए खेती करने की अनुमति है और बीएसएफ जवान उनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए तैनात रहते हैं। उस दिन पूर्णम किसानों के एक समूह के साथ गश्त कर रहे थे। गर्मी से बचने के लिए वह एक पेड़ की छांव में आराम करने गए जो अनजाने में पाकिस्तानी क्षेत्र में था। बताया जाता है कि उन्होंने 4 से 5 मीटर तक सीमा पार कर ली थी। इसी दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने घटना के बाद सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें जारी कीं। पहली तस्वीर में पूर्णम एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और उनकी राइफल, पानी की बोतल और अन्य सामान जमीन पर रखा हुआ है। दूसरी तस्वीर में उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है, जिससे उनके साथ कथित तौर पर सख्त व्यवहार का संकेत मिलता है। घटना के बाद से बीएसएफ ने पूर्णम की रिहाई के लिए कई कोशिशें की। 2 मई तक यानी 9 दिनों में दोनों पक्षों के बीच 7 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार उच्च अधिकारियों से आदेश न मिलने का बहाना बनाया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को एक औपचारिक विरोध पत्र भी दिया, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में जवान को जल्द वापस कर दिया जाता है, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान तनाव, खासकर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोग मारे गए के बाद पाकिस्तान का रवैया सख्त दिख रहा है। पूर्णम की पत्नी रजनी साहू गर्भवती हैं और इस घटना से गहरे तनाव में हैं। रजनी ने कहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितने तनाव में हूँ। मुझे उनके लौटने की कोई जानकारी नहीं है। वह 28 अप्रैल को पश्चिम बंगाल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची और फिर पठानकोट और फिरोजपुर में बीएसएफ अधिकारियों से मिलीं। 1 मई को वह कोलकाता लौट आईं, जब बीएसएफ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पूर्णम सुरक्षित हैं और उनकी रिहाई जल्द हो सकती है। रजनी ने कहा, मैं हमेशा इंतजार नहीं कर सकती। अगर मदद नहीं मिली तो मैं दिल्ली जाऊंगी और पीएमओ से जवाब मांगूंगी। पूर्णम के पिता ने भी सरकार से उनके बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, पूर्णम साहू की हिरासत को 6 दिन हो गए। उनका परिवार जवाब का इंतजार कर रहा है। सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए क्या कदम उठा रही है? तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। सूत्रों के अनुसार पूर्णम को लाहौर अमृतसर सेक्टर में एक रेंजर्स बेस पर रखा गया है। बीएसएफ ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी कोशिशें शुरू की हैं। 30 अप्रैल को बीएसएफ ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की, जिसमें जवानों को गश्त के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सीमा पार न करने की हिदायत दी गई। इस घटना ने सीमा पर तनाव को और बढ़ा दिया है और कई लोग इसे भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव का परिणाम मान रहे हैं। यह घटना सीमा प्रबंधन और जवानों की ट्रेनिंग पर सवाल उठाती है। पूर्णम हाल ही में फिरोजपुर पोस्ट पर आए थे और उन्हें इलाके की भौगोलिक जानकारी नहीं थी। यह लापरवाही बीएसएफ की ओर से प्रशिक्षण और तैनाती में कमी को दर्शाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान का असहयोगात्मक रवैया भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ऐसी घटनाओं में प्रोटोकॉल के तहत जल्द रिहाई होनी चाहिए। यह मामला दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को उजागर करता है। क्या पूर्णम की रिहाई जल्द होगी या यह तनाव और बढ़ेगा, यह देखना बाकी है।